हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम दो दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही कंपनियों में भयंकर गिरावट है। देखिए, हम मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के बेहतरीन शेयर्स है, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या एशियन पेंट्स हो। दोनों ही कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा लोगों को बनाकर दिया है, लेकिन हाल फिलहाल में इन दोनों ही कंपनियों में बढ़िया प्रेशर है और गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या इस गिरावट में मौके हैं कि नहीं बाइंग के, और किस तरीके से बाई कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। देखो, एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा बादशाह है ये, किंग कहते हैं आप इसको। 2,000 रुपए का शेयर है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में ये 12 से 13% तक टूट चुका है। और एक साल में अगर देखा जाए तो एचयूएल के शेयर में पिछले एक साल में 8% की गिरावट है। लेकिन अभी जिस लेवल पर है ये शेयर, वो एक साल का सबसे बड़ा बॉटम है। 2,812 रुपए के लेवल से ये लगातार टूट कर आया है। यहां पर एक साल में लगेगा कि भैया पैसा तो बना कर दिया नहीं इसने। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाए, 3 साल की मैं बात करूं तो 3 साल में 16% का ग्रोथ है। काफी लोगों को ये ग्रोथ बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ऐसी गिरावट्स पहले भी आ चुकी है। देखिए, कोरोना काल जब इंडिया में कोविड आया था, तब ये 2,500 से टूट कर ये आ गया था 1,970 रुपए पर। लेकिन वहां से फिर से बाउंस बैक हुआ था ये, अगर आप देखें तो बढ़िया रफ्तार है। 3 साल में भले ही आपको बहुत ही कम रिटर्न देखने को मिले, लेकिन अगर हम 10 साल का ग्राफ देखते हैं तो पता चलता है कि भैया देखो, लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस दिखाता है ये शेयर। और अभी भी मुझे लगता है कि एचयूएल बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है और फेल होने वाली कंपनी नहीं है ये। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नुकसान इनको जरूर हो रहा है, लेकिन यहां से गिरावट में खरीदारी के ही मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं आपको। अगर हम कोविड की बात करें, जैसे कि लास्ट टाइम जब इंडिया में पहली बार कोविड आया था, निफ्टी सेंसेक्स की भैया हालत खराब हो गई थी, तब भी ये बॉटम की मैं बात करूं तो तब भी ये 1,930 1,940 रुपए तक ही टूटा था, उससे नीचे नहीं टूटा था और ये अभी उसी लेवल के आसपास है। तो देखो, कोविड जब इंडिया में आया था उतने खराब हालत तो अभी के सिचुएशन में नहीं है, ठीक है, और ये शेयर उसी के आसपास है। तो मेरे हिसाब से देखो, एचयूएल बुरा शेयर नहीं है, खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का ये शेयर है। अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है, 2-3 महीने का है, तो एचयूएल के पीछे मत भागिएगा। लेकिन अगर आपका नजरिया 5-6 साल का है तो डेफिनेटली एचयूएल का शेयर बेहतर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन 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 सिचुएशन जब इतनी खराब हो तो पैसा जो है वो उसको थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और इसीलिए मैं ये भी कहूंगा कि साथ में कि किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, 63 लाख तक के वॉल्यूम्स है और लार्ज कैप शेयर है, 4,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर हम बात करने जाए कंपनी, देखो कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बारे में अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहे हैं। 33,000 करोड़ का रेवेन्यू आज 47,000 करोड़ पर पहुंच चुका है और अभी भी हर क्वार्टर में 13,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में और बड़ा इजाफा है, 8,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स कंपनी दिखा चुकी है और अभी भी क्वार्टरली 2,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी कर रही है। पिछले ही क्वार्टर में 2,300 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2,180 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। यहां पर अगर मैं एचयूएल के बारे में बात करने जाऊं तो डेफिनेटली 20% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात करें, वरना 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। यहां पर एचयूएल के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो पी रेशियो 59 पर आ चुका है, जो काफी नीचे आ चुका है। अभी हम कह सकते हैं खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। अगर हम डिविडेंड की भी बात करें एचयूएल का, अगर हम डिविडेंड देखें तो पिछले साल इसने 2 बार डिविडेंड पे किया था, 17 रुपए और 15 रुपए का डिविडेंड था ये।
तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी आप इसको कह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया ही है इसने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करने जाऊँ, शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 61.90% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएल्स के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों भी अच्छी होल्डिंग यहां पर लेकर बैठे हैं। और याद रखें, जब भी मार्केट में गिरावट आई है, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है। एचयूएल डेफिनेटली मेरा फेवरेट शेयर है, लेकिन 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 एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो, नजरिया अगर लंबी दूरी का है तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि एचयूएल उतना बेहतरीन आपके लिए साबित नहीं होगा। लेकिन ये वो कंपनी है ये कि यहां से अगर मैं गिरावट की बात करूं तो मुझे उतनी ज्यादा गिरावट अब नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि 1900 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसको मिलना चाहिए, और वहां से ये जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत रुकनी चाहिए यहां पर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे खरीदारी करो। हर 100 रुपए की गिरावट में आप चाहे तो ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए एचयूएल को। दूसरी कंपनी है एशियन पेंट्स। देखो, एशियन पेंट्स में भयंकर गिरावट है, भयंकर गिरावट है, वो भी शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये एक महीने में ही 15% तक ये शेयर टूट चुका है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एशियन पेंट्स में तकरीबन सिर्फ 13% का ग्रोथ है। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करने जाए तो पिछले 3 सालों में एशियन पेंट्स में 96% का ग्रोथ है। तो देखो, लॉन्ग टर्म का ग्राफ बेहतरीन है भैया, इतना खराब भी नहीं है। अगर हम देखें तो 3526 रुपए से ही टूट कर ये नीचे आया है। ऐसी गिरावट हमें पहले भी देखने को मिली थी। 2845 रुपए का ये शेयर था 2021 में, टूट के ये वापस आया था 2200 रुपए तक। तो गिरावट तब भी आई थी और ये गिरावट अब भी आई है। अब भी की जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा रीजन है रशिया और यूक्रेन का वॉर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में देखो, पेंट्स अगर कंपनी बनाती है तो डेफिनेटली उनमें क्रूड का इस्तेमाल होता है, बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें तो इनके जो हम कह सकते हैं कि जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं और जो मार्जिन है वो कम होने वाले हैं आने वाले दिनों में इनके। तो ये एक खतरा है और इसीलिए जो पेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनीज है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, सबके शेयर्स में गिरावट है। रीजन सिंपल है कि भैया क्रूड प्राइस की अगर कीमतें बढ़ती है तो इनके जो मार्जिन है वो कम हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भैया देखो तेजी ही है। आप 10 साल का भी ग्राफ देख लो, ठीक है, 10 साल के भी ग्राफ में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि भैया पैसा इसने बनाकर दिया है। आप देखेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है और ऊपर की तरफ ही जाएगा। कोरोना काल में भी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई थी। यहां पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 69 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है। 52.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 20.48 एफआईएल्स के पास है, 2.97 म्यूचुअल फंड, 3.21 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अच्छी बात है, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। उसके बारे में भी अगर हम बात करेंगे एशियन पेंट्स को लेकर तो अभी 43% लोग कह रहे हैं बेच दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीदो एशियन पेंट्स, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और करेक्शन आना यहां पर बाकी है, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल की कीमतें अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो बढ़ तो चुकी है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी भी कीमतें उतनी ज्यादा बढ़नी बाकी है, ठीक है, इंपैक्ट अभी दिखना बाकी है। तो अभी हम जानते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन जैसे ही चीजें होती नजर आएगी शायद थोड़ा और प्रेशर क्रिएट हो सकता है यहां पर। लेकिन फिर भी एशियन पेंट्स पर नजर रखी जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यहां से ये थोड़ा और बहुत करेक्ट होता है तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो। मुझे लगता है कि अभी यहां से 10-12% की अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके भी भैया रेवेन्यू बहुत शानदार है। 15,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 21,000 करोड़ पर पहुंच चुके हो। जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो 1,940 करोड़ का प्रॉफिट आज 3,175 करोड़ पर पहुंच चुका है एशियन पेंट्स में। तो चीजें अच्छी है, बेहतर है, डरने वाली बात नहीं है। खरीदारी का भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशियो 83 का है जो कि महंगा है सेक्टर पी 22 के मुकाबले, और इसीलिए 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरा मानना है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। अभी एशियन पेंट्स में थोड़े और करेक्शन अभी आपको देखने को यहां पर मिल सकते हैं। और जहां तक बात है कंपनी के डिविडेंड की, तो कंपनी ने 2021 में 2 बार डिविडेंड भी पे किया है, 14 रुपए 50 पैसे और 3 रुपए 65 पैसे का।
तो उतना कोई खास डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, एवरेज कह सकते हो आप इसको। लेकिन मुझे अगर लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डेफिनेटली खरीदारी के मौके अभी भी हैं, और हर 100 रुपए की गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। एशियन पेंट्स में अभी खरीदारी करने की जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन अगर जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है 2735, अगर उस प्राइस से 10 से 12% की गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। और वहां पर भी अगर आप खरीदारी करो तो धीरे धीरे ही ऐड करके चलिएगा। किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीद लेना। पैसा धीरे से धीरे जेब से निकालिए, जो शेयर्स अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और ऐसी चीजें डेफिनेटली जब भी मार्केट में गिरावट आती है, ऐसे शेयर्स टूटते हैं तो खरीदारी के मौके बनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूर चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।